नमस्कार दोस्तों। रात के 2 बज रहे हैं, सब सो चुके हैं, लेकिन आप तकिए पर करवटें बदल रहे हैं, छत की ओर घूर रहे हैं और एक इंसान आपके दिमाग में घूम रहा है। मैसेज आएगा या नहीं, कॉल करेगी या नहीं, उसने आखिरी बार गुड नाइट कहा तो था, लेकिन क्या उसे मेरी याद आ रही होगी? अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो घबराइए मत, आप अकेले नहीं हैं। प्यार में पड़ते ही नींद क्यों गायब हो जाती है? इसका जवाब विज्ञान के पास है। प्यार होने के बाद रातों की नींद उड़ जाना एक आम बात है। आपके दिमाग में सिर्फ वही इंसान घूमता रहता है और सुबह अलार्म से पहले ही नींद खुल जाती है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि आपके दिमाग का एक साइंटिफिक चमत्कार है। प्यार में होने पर नींद क्यों उड़ जाती है, यह सवाल विज्ञान के लिए भी काफी दिलचस्प है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति प्यार में होता है तो उसके दिमाग और शरीर में कई जैविक और न्यूरोलॉजिकल बदलाव होते हैं जो उसकी नींद को प्रभावित कर सकते हैं। आज हम जानेंगे कि प्यार में पड़ते ही हमारी नींद क्यों गायब हो जाती है और इसके पीछे का पूरा विज्ञान। असल में प्यार एक न्यूरोकेमिकल कॉकटेल की तरह काम करता है। स्टडीज बताती हैं कि जब कोई इंसान अपने क्रश या लवर के बारे में सोचता है तो दिमाग के वेंट्रल टेगमेंटल एरिया और कॉर्डेट न्यूक्लियस में जबरदस्त एक्टिविटी होती है। जब हम किसी से प्यार में पड़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक जबरदस्त केमिकल पार्टी शुरू हो जाती है। इसका सबसे बड़ा हीरो है डोपामिन, यानी खुशी का हार्मोन। यह वही हार्मोन है जो किसी लॉटरी जीतने पर या चॉकलेट खाने के बाद महसूस होता है। यह वही न्यूरोट्रांसमीटर है जो किसी को उत्साह, ऊर्जा और आनंद का अनुभव कराता है। एक अध्ययन के अनुसार प्यार में शुरुआत में डोपामिन का स्तर उतना ही बढ़ जाता है जितना कि किसी नशे के लत में पड़ने वाले व्यक्ति में होता है। इस कारण से प्यार में डूबा व्यक्ति अपने प्रियजन के बारे में सोचते हुए उत्साह से भरा रहता है और उसे नींद कम आती है। डोपामिन हमें एक्साइटेड और एनर्जेटिक बना देता है। इसी वजह से हमें ज्यादा थकान महसूस नहीं होती और नींद उड़ जाती है। रात में जगते रहने को कुछ वैज्ञानिकों ने इस तरह समझाया है कि यह हमें जंगली जानवरों या दुश्मनों के हमले से बचाने में मदद कर सकता है। जब कोई नया रिश्ता शुरू होता है तो कपल अक्सर अकेले में किसी अलग जगह पर सोते हैं या अपने समूह से दूर रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसान आमतौर पर अपने प्राइवेट पलों को छुपा कर रखना पसंद करते हैं, लेकिन इससे यह खतरा बढ़ जाता है कि वे जंगली जानवरों या अन्य इंसानों के हमले का शिकार हो सकते हैं। हालांकि अभी तक साफ नहीं है कि हमारे पूर्वज भी इस तरह छिपकर अपने निजी पल बिताते थे या नहीं। अब जरा सोचिए, हमारे पूर्वजों के लिए प्यार और प्रजनन कितना जरूरी था। अगर वे अपने पार्टनर के बारे में सोचकर ज्यादा सतर्क रहते तो वे एक बेहतर साथी चुन सकते थे, रिश्तों को मजबूत बना सकते थे और अपने जीन को आगे बढ़ा सकते थे। यही कारण है कि प्यार में दिमाग ज्यादा एक्टिव रहता है ताकि हम अपने रिश्तों को बचा सके और सरवाइव कर सके। इसका मतलब यह हुआ कि प्यार में नींद उड़ना सिर्फ एक इमोशनल ड्रामा नहीं, बल्कि एक एवोल्यूशनरी ट्रिक है जो हमें सतर्क और जुड़े रहने में मदद करती है। लेकिन हर कहानी में ट्विस्ट होता है। प्यार में सिर्फ खुशी नहीं बल्कि स्ट्रेस भी आता है। यहाँ एंट्री होती है कॉर्टिसोल की, यानी स्ट्रेस हार्मोन की। शुरुआती प्यार में लोगों का स्ट्रेस रिस्पॉन्स हाई हो जाता है, जिससे उनकी हार्ट बीट बढ़ती है, पसीना आता है और नींद उड़ जाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक स्टडी के मुताबिक जब लोग अपने नए प्यार के बारे में सोचते हैं तो उनके कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, जिससे बेचैनी और एक्साइटमेंट दोनों बढ़ जाते हैं। यह हार्मोन शरीर को अलर्ट मोड में रखता है, जिससे व्यक्ति की सतर्कता बढ़ जाती है और वह कम सोता है। कॉर्टिसोल की अधिक मात्रा अनिद्रा यानी इंसोम्निया को बढ़ावा दे सकती है, जिससे व्यक्ति रात भर जाग सकता है या नींद की गुणवत्ता खराब हो सकती है। यही वजह है कि प्यार में लोग बेचैन रहते हैं, अपने क्रश के मैसेज का इंतजार करते हैं और उनकी नींद भी खराब हो जाती है। वैज्ञानिक शोधों में यह पाया गया है कि कॉर्टिसोल, जो एक स्ट्रेस हार्मोन है, रोमांटिक रिश्तों की शुरुआती स्टेज में अहम भूमिका निभाता है। रिसर्च के मुताबिक जब हम किसी से नया प्यार करते हैं
तो हमारे शरीर में कॉर्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है। यह शरीर को इस नए अनुभव के तनाव से निपटने के लिए तैयार करता है। हार्वर्ड में की गई एक स्टडी के अनुसार यह देखा गया है कि अगर महिलाएं तनाव महसूस करने से पहले अपने पार्टनर को गले लगाती हैं तो उनके शरीर में कॉर्टिसोल का स्तर कम हो जाता है, जबकि जिन महिलाओं ने ऐसा नहीं किया उनका कॉर्टिसोल का लेवल उच्च बना रहता है। हालांकि नई मोहब्बत की उत्तेजना कॉर्टिसोल बढ़ा सकती है, लेकिन पार्टनर के साथ पॉजिटिव फिजिकल इंटरेक्शन जैसे गले लगना इस तनाव को कम करने में मदद कर सकता है। अब आते हैं तीसरे प्लेयर यानी एक नए हार्मोन जो कि प्यार में अहम भूमिका निभाता है। इसका नाम है लव हार्मोन यानी ऑक्सीटोसिन। जब आप अपने पार्टनर के साथ होते हैं या उसके बारे में सोचते हैं तो यह हार्मोन आपको सुपर कनेक्टेड और इमोशनल बना देता है। जब हम अपने पार्टनर के साथ होते हैं या उसके बारे में सोचते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हालांकि ऑक्सीटोसिन आमतौर पर शांति और आराम देने वाला हार्मोन होता है, लेकिन यह व्यक्ति को उत्तेजित और भावनात्मक रूप से अधिक संवेदनशील बना सकता है। शोध के अनुसार ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमें सामाजिक सुरक्षा, जुड़ाव और स्नेह का भावना पैदा करने में मदद करता है। यह हार्मोन प्रेम और रिश्तों के लिए जरूरी है। शोध से पता चलता है कि ऑक्सीटोसिन के स्तर को बढ़ाने से हम अपने प्रियजनों के साथ अधिक जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब यह हार्मोन हमारे मेलाटोनिन यानी हमारे स्लीप हार्मोन से लड़ाई कर बैठता है। मेलाटोनिन हमें सुलाने की कोशिश करता है और ऑक्सीटोसिन हमें जगाए रखता है, और इसका नतीजा नींद गायब। मेलाटोनिन वो हार्मोन है जो हमारे शरीर को बताता है कि अब सोने का समय हो गया है, लेकिन जब व्यक्ति प्यार में होता है तो उसकी दिनचर्या बदल जाती है। वह देर रात तक चैट करता है, अपने प्रियजन के बारे में सोचता है या रोमांटिक कल्पनाओं में खोया रहता है। इस वजह से मेलाटोनिन की लय बिगड़ सकती है, जिससे नींद पर असर पड़ता है। अब चौथा साइड हीरो है सेरोटोनिन। प्यार में होने पर दिमाग में सेरोटोनिन का स्तर कम हो सकता है। यह हार्मोन मानसिक संतुलन और नींद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब सेरोटोनिन का स्तर गिरता है तो व्यक्ति बार बार अपने प्रियजन के बारे में सोचने लगता है और उसका दिमाग शांत नहीं रहता, जिससे नींद आने में परेशानी होती है। कुछ रिसर्च के अनुसार जब हम किसी से गहरे प्यार में होते हैं तो हमारा दिमाग सोचता रहता है और हमें रात भर जगाते रहने के लिए प्रेरित करता है। पांचवा एक इम्पोर्टेंट हार्मोन जो कि प्यार में कंट्रीब्यूट करता है, उसका नाम है फेनाइल एथिलामीन। यह वही केमिकल है जो चॉकलेट खाने के बाद भी रिलीज होता है और एक हल्की उत्तेजना देता है। अधिक फेनाइल एथिलामीन होने से व्यक्ति को अतिरिक्त ऊर्जा महसूस होती है, जिससे उसे नींद कम आती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्यार में होना पूरी तरीके से न्यूरोकेमिकल और हार्मोनल बदलावों से जुड़ा है। डोपामीन और फेनाइल एथिलामीन जैसे हार्मोन हमें ऊर्जा से भर देते हैं। कॉर्टिसोल हमें अलर्ट रखता है और सेरोटोनिन की कमी हमें बेचैन बनाती है। इसके अलावा मेलाटोनिन की गड़बड़ी भी नींद पर असर डालती है। यही कारण है कि जब हम प्यार में होते हैं तो हमारी नींद उड़ जाती है और हम अपने प्रियजन के बारे में सोचते हुए रातें जाग कर बिताते हैं। अगर आपको भी रात भर जागने की आदत हो गई है तो इसका एक हल है, अपने सोने के रूटीन को ठीक करें, रात में स्क्रीन टाइम कम करें और सबसे जरूरी थोड़ा आराम भी करें। प्यार में नींद उड़ना नॉर्मल है, लेकिन हेल्थ को नजरअंदाज मत कीजिए। तो दोस्तों, अब तो समझ गए ना कि प्यार में नींद क्यों उड़ जाती है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट में बताइए आपको प्यार में सबसे अजीब क्या लगता है। धन्यवाद।